और राज्य की कृपा की छत्रछाया में ज्ञानपीठ की तरफ से 133 भाषाओं में अनुवाद गूगल पर उपलब्ध है। आप सोचिए, आपको राज्य ने प्रकाश की वाणी दी। प्रकाश की वाणी क्या कहती है? इस सत्य का प्रकाश करना कि महामती जी के धाम हृदय में मैं ही विराजमान हूं। मैंने ब्रज की लीला की, मैंने रास की लीला की और मैं ही देवचंद जी के तन में विराजमान हुआ। अब सबको जगाने के लिए लई तारतम अज्वालों सार वली श्री जी अव्यावार, ये पहचान करा रहे हैं। लेकिन प्रकाश की वाणी को पढ़ करके भी हमने नहीं समझा। हम राज्य को कहाँ खोजते हैं? गादी में खोजते हैं, किसी स्थान विशेष में खोजते हैं। प्रकाश की वाणी क्या कह रही है? मैं कहाँ बैठा हूँ? बैठा आपण माहे कहे पड़ साथ माहे कोई बिरलो ले। कहाँ बैठा हूँ? महामती जी के धाम हृदय में। सठृति की वाणी मैंने दी। सठृति की वाणी क्या बताती है? विरह में तड़पा कैसे जाता है। 6 ऋतुओं में एक विरहणी अपने प्राणेश्वर को पुकारती है। किस तरह से पुकारती है? विरह क्या होता है, इसका रस लेना है तो सठृति की वाणी में जाइए। मैंने सिखापन दिया कि परमधाम की आत्माओं, यदि तुम्हें अपने प्राणेश्वर का साक्षात्कार करना है तो विरह के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और आगे इसके पश्चात मैंने तुम्हें कलश की वाणी दी। कलश के द्वारा मैंने तुमको बताया इश्क क्या है, विरह क्या है। विरह गतरे जाने सोई जो मिन के बिछड़ी हो, या मीन बिछड़ी जलते या गत जाने सोई। सठृति में भी विरह सिखाया। जो कमी बाकी रह गई थी मैंने कलश की वाणी दी, जिसमें विरह के कई प्रकरण हैं। और यह बताया कि अब तुमको माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्या करना है? जो मीन बिछड़ी जलते या गति जाने सोए, उस मछली से पूछिए, उस पतंगे से पूछिए जो दीपक की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि दीपक जैसे ही जलता है पतंगा अपना शरीर छोड़ देता है, दीपक पर झांप मारता है, क्योंकि पतंगे का सुहाग है अंधेरा। अंधेरा के उछल होते ही वह 1 मिनट भी, 1 पल भी दुनिया में रहना नहीं चाहता। हम कैसे हैं परम धाम के कि अक्षरातीत की वाणी तो मिली है, लेकिन अक्षरातीत को वाणी को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, गाते भी हैं, दूसरों को समझाते भी हैं, लेकिन हमारे पत्थर हृदय में चोट नहीं लग पा रही है। ये कलश की वाणी है। कलश के बाद सनंद ग्रंथ मैंने तुमको दिया कि तुम झगड़ों में न पड़ो। बिना हिसाबे बोलियां मीने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। तुम भाषा के भेद में न पड़ो, संप्रदाय के भेद में न पड़ो। जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहा वेद, 2 बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए भेद। मैं तुम्हारे लिए पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप बनकर आया हूं, तो मुस्लिम जगत के लिए मैं इमाम मेहदी के रूप में आया हूं, सबके लिए आया हूं। सुनियो दुनिया आखिरी भाग पड़ी है तुम, जो कबू किन न कानू ना सुने सो करो दीदार कसम। अब इस जागनी ब्रह्मांड में कौन आया है? प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, जो सारी सृष्टि जगत का करता धरता हरता है, उस अक्षर से भी परे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत आए। ये सनंद की वाणी हमें सिखाती है, जिसमें किसी भी तरह का संशय नहीं। हिंदू को, मुस्लिम को, सबको परम धाम की राह दिखाने वाली ये सनंद की वाणी मैंने तुमको दी। उसके पश्चात किरंदन का ग्रंथ मैंने तुमको दिया। इस किरंदन की वाणी से मैंने तुमको समझाया। विक्रम संवत 1712 से लेकर अब तक जो भी प्रसंग पड़ा, ये किरंतन की वाणी अवतरित होती रही। किरंतन में मैंने पूरी वाणी को एक संक्षिप्त रूप दे दिया और उसे बताया कि किरंतन के एक एक शब्द तुम्हारे जीवन में ग्रहण करने योग्य हैं। और किरंतन में मैंने तुमको मारिफत की भी बात बताई कि हुब महबूब की आशिक प्यास ले, चाहे साफ शराब सुराई सका। प्राणेश्वर की जो प्रियतमा होती है वो प्रियतम के प्रेम का रसपान करना चाहती है। मारा बस की धर ले रे मोसु अलगा केम करी थासो। मैंने प्रेम की पुकार लगाई, ज्ञान की बातें कही, दर्शन शास्त्र की बातें कही। मैंने हिंदू धर्म ग्रंथों के रहस्यों को समझाया, कतेब के रहस्यों को समझाया। खुलासा में मैंने वेद और कतेब दोनों का एकीकरण करके सारे संसार के लिए एक सत्य मार्ग प्रस्तुत किया। जब से सृष्टि पैदा हुई है
तब से आज तक इस संसार में कोई हिंदू और मुस्लिम को, वेद और कतेब को एक करके सारी मानव जाति को सत्य का मार्ग दर्शा नहीं सका था। मैंने खुलासा में बताया। खिलवत में मैंने परम धाम की सुगंध बताई। खिलवत क्या है? जहां केवल मैं हूं और तुम हो, हम मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। मैंने खिलवत में बात बताई। परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा मैंने तुम्हें परम धाम के 25 पक्षों की सुगंध दी, ताकि तुमको पता चल सके कि ये परम धाम के 25 पक्ष है क्या। मैंने हौज कौसर का वर्णन किया। एक हीरे के डग में कैसा हौज कौसर है जिसमें यमुना जी गिरती है, कैसे उसके चारों घाट हैं। यमुना जी के 7 घाटों की शोभा का वर्णन किया, 10 धाराओं का वर्णन किया। मैंने पुखराज के नग में कैसा मनोरम पुखराज पहाड़ है, मानिक के नग में कैसा मानिक पहाड़ है, कैसे पश्चिम की चौगान है, कैसे मानिक पहाड़ के डोले हैं। मैंने सारा वर्णन करके दिया जो आज तक इस सृष्टि में कोई कर नहीं सका था। सागर ग्रंथ के द्वारा मैंने हृदय में उमड़ने वाले 8 सागरों का वर्णन कर दिया और बताया कि सागर ग्रंथ तुम्हें क्या दे सकता है। जिस तरह से सागर के जल की माप नहीं की जा सकती, उसी तरह से मेरे हृदय में जो उमड़ने वाले 8 सागर हैं उसकी माप कभी कोई कर नहीं सकता। मैंने तुमको उसको डुबोने, उसके अनंत सुख में डुबोने का प्रयास किया है। और इसके पश्चात श्रृंगार की जो वाणी थी उसके द्वारा तुम्हारे लिए मारिफत का दरवाजा खोल दिया। सागर से तुम्हारे लिए हकीकत का दरवाजा खोला कि ताकि तुम चितवनी करके नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा को देख सको, अपनी परात्म के श्रृंगार को देख सको। किंतु जब मैंने श्रृंगार की वाणी अवतरित की तो इसका एक ही उद्देश्य था कि तुम यहां बैठे बैठे मारिफत में डूब जाओ, मेरे स्वरूप में इतने डूब जाओ कि अपने अस्तित्व को भूल जाओ। और ये मारिफत की इस अवस्था का सुख देने के लिए ही ये खेल बनाया गया है। यह सुख ब्रज में नहीं मिला था, रास में नहीं मिला था, जागने के ब्रह्मांड में अब तक नहीं मिला था, लेकिन श्रृंगार की वाणी के द्वारा मैंने अपने हृदय के अनसुलझे रहस्यों को भी खोल दिया जो आज तक किसी को नहीं मालूम था। तुम्हें स्वयं नहीं मालूम था, श्यामा जी तक को नहीं मालूम था। उस श्रृंगार की वाणी के द्वारा मैंने दिया। अब सिंधी की वाणी देकर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एता मता तुमको दिया सो जाने थे तुम दिल। वैसे तो ये चौपाई श्रृंगार की है, लेकिन सिंधी प्रश्न खड़ा करती है कि हमने अब तक कितना लिया है। एता मता तुमको दिया सो जाने थे तुम दिल, बेशक किल में न समझे तो सहूर करो से मिल। क्या रास की वाणी से हमने ये सीखा कि राज्य के प्रेम में हमें अपने को समर्पित हो जाना है? सत्रुति से हमने विरह नहीं सीखा, प्रकाश से राज्य की पहचान नहीं सीखी, कलश की वाणी से हमने विरह प्रेम में डूबकर राज्य की पूरी पहचान कि हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहे हैं और उनको राज्य ने अपनी सारी शोभा दी है। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेंट तुम्हारे लिए हो, यह पहचान कौन कराता है? कलश की वाणी। और इसी तरह से इन ग्रंथों से हम पढ़ते रहे हैं, दूसरों को सुना सुना कर खुश होते रहे हैं, सुनते रहे हैं, किंतु वाणी की चर्चा क्या करती है? रास में एक बहुत ऊंची बात कही गई है, ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपने तूठा प्राणनाथ। आपने तूठा प्राणनाथ, हमें अब प्राणनाथ पर फिदा हो जाना है, क्योंकि हम ब्रज में फिदा नहीं हो पाए। आप जानते हैं ब्रज में फिदा होते तो क्यों कहते कि नहीं हम पराये व्यक्ति के साथ रास के लिए क्यों जाएंगे इतनी अंधेरी रात को? रास में भी पूरी तरह से फिदा नहीं हो सकते थे, हो पाए थे, क्योंकि सबके मन में अहंग आ गया कि राज्य तो हमारे बस में है। देवचंद जी के तन से लीला होती है, उसमें भी पूरी तरह से फिदा नहीं हो पाए, क्योंकि सबका ध्यान किस पर चला गया था कि हमारे सतगुरु महाराज तो परम धाम चले गए या उनकी गादी में